7 दिन में मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ एकदम कंप्लीट। जी मेरे को तो 100% बेनिफिट है 7 दिन में। 7 दिन में। आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव A to Z IVS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से आज आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं एक और IBS योद्धा की वो कहानी जो कहीं ना कहीं आप लोग इंतजार करते हैं एक सफल कहानी को देखने के लिए। और मैं बार बार वही चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ हर वीडियो में कि जीवन में सबसे अनमोल चीज़ अगर आपकी है तो वो है आपका स्वास्थ्य। धन कमाया जा सकता है अगर स्वास्थ्य आपके पास है, लेकिन धन चाहे कितना भी हो स्वास्थ्य कभी पाया नहीं जा सकता क्योंकि स्वास्थ्य बनाना होता है। हम हर बार आपको एक ही बात समझाते हैं कि योग आपके जीवन में पूर्णता लाता है, ध्यान आपके जीवन में स्थिरता लाता है, भोजन और वास्तव में अगर कुछ चीजें आपके जीवन में अनुशासित होती तो जीवन कहीं ना कहीं यहीं पर पूर्ण होने लगता है। ये जीवन के मूल सूत्र हैं जिनके ऊपर मैं बार बार आपको दोहराव देता हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर के आया हूँ। मुकेश कुमार जी हैं जो कि हमारे सीकर से हैं। उनको लगभग 6 साल से समस्याएं थी। जब यहाँ आए थे तो उनको बेसिकली आंतों में सूजन था, एसिडिटी बनना, कभी कभी गैस बनना, नाभि के लेफ्ट की तरफ दर्द रहना, ये मेजरली इनको सिम्टम्स यहाँ आने से पूर्व थे। काफ़ी ट्रीटमेंट इन्होंने लिया था यहाँ से आने से पहले। अब लगभग इनको हमारे जब ये यहाँ पर आए ट्रीटमेंट लेने के लिए तो 16 तारीख को आए थे 12वें महीने में 2025 में। आज लगभग 23 या 24 तारीख है। 7 दिन का लगभग इनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ हुआ है। कितना रिजल्ट है, क्या क्या इनको बेनिफिट है, हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात जो अंत में मैं आपके साथ और साझा करूंगा। तो मैं मुकेश भाई को निमंत्रण करूंगा। ओम मुकेश भाई, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और अपने परिचय देते हुए फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे कि आपको क्या दिक्कतें थी, 7 दिन में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या रिजल्ट रहा, जो भी आपको लगता है आप अपने अनुभव बताएंगे। गुरुजी मेरा नाम तो मुकेश कुमार है और मैं सीकर के छोटे से गांव तुनवा से बिलोंग करता हूँ। इस सालासर की तरफ जाते हैं ना, उधर आता है मेरा गांव। और 2018 में मैं 2016 से काम करता था किसी बंदे के पास में। तो वहाँ पर थोड़ा खाना पीना और ये नींद निकालना ये बेसिक चीज़ें थी जो जीवन में नहीं होनी चाहिए, पर उन्हीं की वजह से ये मेरे को शायद प्रॉब्लम हुई थी। 2018 में फर्स्ट बार पता चला, शायद वो अक्टूबर नवंबर का महीना था। तो वहाँ से मैंने सीकर में ट्रीटमेंट लिया। सीकर में ट्रीटमेंट लेने के बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कि ये आप फ्रेज रखोगे तो ठीक हो जाएगा। तब तो मैं एकदम न्यूट्रल रहा कि चलो ठीक है, ये फ्रेज रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिर 2019 आ गया, 2020 आ गया, 2021 आ गया, 2022 आ गया। हाँ, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था और फिर नाभि के लेफ्ट साइड में दर्द स्टार्ट हो गया थोड़ा। फिर डकारे आना और ये एसिडिटी है शायद भयंकर तरीके से जकड़ लिया था इसने। तो फिर मैंने यहाँ जयपुर में दिखाया था किसी हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ पर उन्होंने ये सप्लीमेंट वगैरह बहुत सारे दिए, तो उसकी वजह से लूज मोशन बहुत भयंकर हो गया था। तो फिर वहाँ से मैं निकला, 2-3 बार दिखाया भी उनको, 2-3 महीने तो उनके चक्कर में रहा। उससे पहले भी बहुत सी जगह दिखाया था, फिर ज़्यादा वहाँ से बिगड़ा जयपुर में। तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पर सर्च करके देखते आपका पता चला। तो मैंने घर से ही फॉलो किया आपको। तो वहाँ पर घर पर मैं लगभग 1 घंटा योग अभ्यास करता था। और ये सात्विक भोजन जो आप हमेशा वीडियो में बोलते हो, तो उनको भी मैंने फॉलो किया मेरी लाइफ में। तो फिर मेरे को थोड़ा रिजल्ट लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा रिलीफ मिला खुद को। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके पास ही आ जाए। तो आज आपके पास में आने के बाद 7 दिन में मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ एकदम कंप्लीट। जो मतलब एक परसेंटेज रेशो में आप कितना मानते हैं कि आपको कितना बेनिफिट है? जी मेरे को तो 100% बेनिफिट है 7 दिन में। 7 दिन में। और आपको यहाँ आने से पहले क्या क्या दिक्कतें लगती जो तो मैंने बताई, आपको क्या लगा कि आप यहाँ किस किस समस्या को लेकर के आए थे जो अब एक तो लेफ्ट साइड में दर्द का थोड़ी सी शंका, डर था कि ये हो जाए या न हो जाए। एक तो ये डर था, एक ये डकारे आना, ये अब ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, मूल कारण आपने बताया कि कहीं ना कहीं गलत खाना पीना और हाँ एक टाइम पे, हाँ जगने का लाइफस्टाइल बिल्कुल बेकार था। तो मुकेश भाई ने कहीं ना कहीं अपने वो अनुभव बताए जो कहीं ना कहीं हर योग साधक सुनना चाहता है। जैसे आप लोग अधिकतर मेरी कहानी को देखते हैं और मुझसे प्रश्न पूछते हैं
कि आप कैसे ठीक हुए, क्या क्या आपने किया। मैं आपको एक ही बात पूछता हूँ कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य डिजर्व करते हैं तो आप वास्तव में करते हैं, और अगर आपके भीतर जवाब ये आता है कि नहीं आप अच्छा स्वास्थ्य डिजर्व नहीं करते हैं, तो याद रखो कि आप अच्छा स्वास्थ्य डिजर्व नहीं करते हैं। स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं है, कोई टारगेट नहीं जो आपको मिल जाएगा। ये एक जीवन जीने की कला है जो आपको हर दिन अपने आप के ऊपर काम करना है, जो आपको और बेहतर बनाने के लिए आपको हर दिन उतना ही एफर्ट से आपको काम करने के लिए उतने समय पर जागना है और उतने ही समय पर सोना है जिस समय के लिए मैं आपको बार बार दोहराता हूँ। और ये एक जीवन जीने की आर्ट है, ये इतना समझ लीजिए। तो मुकेश भाई ने लगभग 7 दिन में अपना ये एक्सपीरियंस किया कि लगभग उनको 100% बेनिफिट है। ये इनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। आपको देखो इस संस्था में ऐसा क्या लगा जो आपको बेटर लगा? एक बात आखिरी, और ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम और अच्छा कर पाएं? सर इस संस्था के अंदर तो सब कुछ वैसे तो बेटर ही है। यहाँ पर रहना भी, खाना भी सात्विक है, और टाइम टाइम पे योग है, और थेरेपी तो होता ही है दोनों टाइम। फिर शाम को मेडिटेशन वगैरह, ये सारा सिस्टम शानदार है इधर का। बढ़िया है मतलब? हाँ बढ़िया है। रहने का भी सर्दियों में विशेषकर ये ओढ़ने की और सोने की ये परेशानी रहती है, ये तो बिल्कुल 1%, यानी कि ऐसा से नहीं हुआ कि घर पे है या किसी संस्था में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अधिकतर लोग का ये डाउट होता है कि सर्दियां हैं तो पता नहीं क्लाइमेट कैसा रहेगा, वहाँ पे रहने और सोने की सुविधाएं अच्छी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो वो अधिकतर एक लोग का प्रश्न होता है कहीं पर भी जाने से पहले। तो उसमें आपको कोई दुविधा ना? कोई दुविधा नहीं रही। ये अपनी दिनचर्या है ना, उस दिनचर्या के अनुसार तो यहाँ पर सब कुछ बेटर है। घर से भी ज़्यादा बेटर माहौल लग रहा है इधर। जी बिल्कुल। तो लगभग मुकेश भाई ने अपनी सारी चीज़ें बताई, क्योंकि मैं अब हम जो भी हमारे आने वाली वीडियो हैं उनको लंबा नहीं करेंगे। उसमें मूल कारण क्या हो जाता है, अधिकतर लोग कहते हैं गुरुजी आप लंबे वीडियो बहुत बनाते हैं, पूरे को देख नहीं पाते, इसलिए हम हमारी कहानी को यहीं विराम देंगे। लेकिन मुकेश भाई के हम जीवन का साथ जरूर से उनका आपके साथ साझा करेंगे कि उनके जीवन में क्या कारण रहे, क्या उनका साथ ट्रेजेडी ऐसी रही जिनका उनका मेजर कोज रहा, तो उनकी कहानी हम डेफिनेटली आपके साथ जरूर साझा करेंगे। बाकी इस पूरे वीडियो का निचोड़ यही है कि अगर 7 दिन में इनको ऐसा लगा कि बेटर फील हुआ, 100% अगर अपने आप को बेटर मानते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज नहीं। सिर्फ शर्त यह है कि आपको उसके लिए अपने आप में जागृत होना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सपोर्ट किसी भी उपचार का। बाकी खाना पीना, मेंटल कंडीशन, योग और आहार, आपका ये सब चीजें आपको कंबाइंड करनी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं आप उस बीमारी से दूर होंगे। ये मेरा अनुभव रहा है और ये कहीं ना कहीं मुकेश भाई का भी रहा है। एक छोटा सा रह गया गुरुजी, एक ये है कि सोने और खाने पीने के साथ में ये बाहर का जो खाना खाते हैं ना, इसका भी थोड़ा ध्यान जितना ध्यान रखा जाए ना उतना ठीक है। क्या कि बाहर से ये चाट, समोसे, कचौरी, ये जो अपन खाते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं रॉन्ग ही रिजल्ट मिलता है शरीर पे। बिल्कुल। हाँ ये मैंने एहसास किया है कि हाँ अनुभव किया है मेरी लाइफ में। क्या है कि घर से खाना खा के नहीं निकलता, स्किप कर देता सुबह का खाना, शाम को जाके कहीं दुकान से समोसा या कचौरी या चाट कुछ भी खा लिया। फिर 1-2 दिन तो वो चलो ठीक है, अपनी सोच लेते हैं कि चलो आज खा लिया, ये कल नहीं करेंगे। फिर क्या है कि वो लत सी लग जाती है कि नहीं यार ये ठीक है, ये खा लेंगे। फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये शरीर कब खत्म हुआ इसके साथ में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मेजर पार्ट कि आपका खान पान जो बाहर का है वो इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल क्रिएट करता है। अब सबसे बड़े प्रश्न का जवाब दे देता हूं आखिरी में, जो ध्यान से सुनना सब जितने भी हमारे यहाँ साधकगण हैं और आप भी और मैं भी, मेरे लिए भी, IBS बीमारी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अब हम फिर से दोहराते हैं, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। गलत खाना पीना, गलत मानसिकता, गलत स्लीप टाइम, और विशेषतः मैं कहता हूँ कि अगर आप योग से दूरी बनाते हो तो ये सारी समस्याओं हैं आपका IBS, जो मेडिकल साइंस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समाधान क्या है? जो हमने बताया बार बार, जो मुकेश भाई ने यहाँ एक्सपीरियंस किया, जो हम हर योग साधक को यहाँ करवाने को कहते हैं, जो इसका मेजर पार्ट है वो हो जाएगा तो अपने आप आपका IBS ठीक हो जाएगा। चलो, आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं। मुकेश भाई आपके भी अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलो सदैव खुश रहो और मस्त रहो। आप सबको ओम